आज के टाइम में बहुत सारे फ्लिपकार्ट सेलर्स में एक कंफ्यूजन ज़रूर है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करता हूं तो मुझे कितने में सेल करना चाहिए और अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला था इसके ऊपर जिसपे करने 9.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। लोगों को बहुत अच्छी लगी थी वीडियो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगा, तो हो सकता है कि आप सही तरीके से कैलकुलेशन करो और अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही तरीके से डिसाइड कर पाओ। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर आप 100 रुपए की टी शर्ट को फ्लिपकार्ट पे बेचते हो तो आपको क्या प्राइस रखना चाहिए और आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना ताकि आप हर एक चीज को समझ सको। साथ साथ में हम जो यहाँ पे कैलकुलेशन शीट यूज करेंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको यूज करके अपने प्रोडक्ट का भी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको वीडियो सही से देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो चीज समझने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर आप ई कॉमर्स के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हो, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कि कैसे आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है 100 रुपए के प्रोडक्ट का फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने फ्लिपकार्ट का पैनल खोल के रखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट भी खोल लेता हूँ जहाँ पे आज का कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने शीट बना के रखी है, उसमें आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से ज़रूर देखना, वरना जब आप अपना कैलकुलेशन करने जाओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारा जो यहाँ पे मैं आपको एक एक सेक्शन समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है सेलिंग प्राइस, मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस फ्लिपकार्ट के ऊपर होने वाला है, हम जितने में प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। दूसरी चीज़ है बैंक सेटलमेंट, हमें कितना मिल रहा है, तो हम सिंपली फ्लिपकार्ट के पैनल पर जाके देख सकते हैं कि हमें कितना बैंक सेटलमेंट उस प्राइस में मिलता है। तीसरी चीज़ है हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, कितने में हमने प्रोडक्ट को खरीदा है, खरीदते टाइम हमें जीएसटी कितनी लगी है वो भी हमने पकड़ा है। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से चेंज हो सकता है, जैसे कि आज हम टी शर्ट देखने वाले हैं तो टी शर्ट पे 5% है, बट अगर आपका कोई दूसरा कैटेगरी है तो उसके हिसाब से आपको वो चेंज करना पड़ेगा। फिर पैकेजिंग कॉस्ट, उसको पैक करने के लिए हमें कितने पैसे लग रहे हैं। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया कि इन केस अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर कुरियर से मंगवा रहा हूँ सामान, या फिर कोई भी बीच में ट्रांसपोर्ट आ रहा है, तो उसका भी हमने एक यहाँ पे अमाउंट पकड़ा हुआ है। उसके बाद रिटर्न है कि अगर आपको 15% तक कस्टमर रिटर्न आते हैं तो उसका क्या चार्ज होने वाला है, उसका भी हम यहाँ पे कॉस्ट पकड़ रहे हैं। साथ में हम अगर एड्स चलाते हैं, एक एवरेज आरओआई हम अगर 8 की पकड़ के चलते हैं तो हमें कितना एड्स के ऊपर खर्चा जाएगा। साथ में हम अगर प्रमोशन लगाते हैं कि ऑब्वियसली आपको प्रमोशन लगाने पड़ेंगे, सेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो हमने मैक्सिमम रेंज यहाँ पे 5% का पकड़ा है कि इससे ज़्यादा प्रमोशन लगाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारा फिक्स फी है जो कि करंटली अभी लग रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो वो हमने सिल्वर टायर के हिसाब से यहाँ पे पकड़ के रखा है। फिर हमारा यहाँ पे ये टोटल करने के बाद जो टोटल हमें फिक्स कॉस्ट पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस बाकी के जो चार्जेस हैं, वो सारा मिला के जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम उसमें शिपिंग ऐड करेंगे कि कितनी शिपिंग चार्ज हमें लगती है फ्लिपकार्ट पे, वो भी हम फ्लिपकार्ट के पैनल पे लाइव देखेंगे और यहाँ पे इनपुट करेंगे, और उसके बाद जाके हमें फाइनल प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा आज का कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी फिलहाल चीज़ें समझा दी है ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। कैसे हम क्या पकड़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस हमारी होने वाली है, तो सपोज करो हम अगर 100 रुपए की टी शर्ट, जो मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था, 100 रुपए की टी शर्ट हम अगर कहीं से सोर्स कर रहे हैं तो हम उसको 299 तक सेल करेंगे, क्योंकि अगर आप इसके नीचे सेल करने जाते हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द एक्सपेंसेस कि आपको उसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा भी तो 5-10 रुपये का होगा, जो कि मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाता। तो इससे बेटर है कि आप एक ऐसा प्राइस पकड़ो जहाँ पे आप एड्स वगैरह का भी बजट पकड़ो और उसके बाद भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के मिले। कितना मिलेगा ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस हम रखने वाले हैं, जो सेलिंग प्राइस फ्लिपकार्ट के ऊपर होने वाला है, वो 299 रुपीज़ होने वाला है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना बैंक सेटलमेंट देखना है। तो बैंक सेटलमेंट के लिए कुछ नहीं है, आप किसी भी अपनी लिस्टिंग के ऊपर जा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ तो ये हमारी फ्लिपकार्ट की एक लिस्टिंग है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं 235 मैं एक सेटलमेंट डालूंगा जिसमें कि मुझे बेसिकली सेलिंग प्राइस जो है 299 आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 220 रुपीज़ जो है, मुझे 220 रुपीज़ के बैंक सेटलमेंट में मुझे यहाँ पे जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे और भी चार्जेस लग रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक फिक्स्ड फी का भी अमाउंट है जो कि 7 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी हम इसको यहाँ पे डालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना बैंक सेटलमेंट जो है 220 रुपीज़ जो हमारा बैंक सेटलमेंट, वो हमें यहाँ पे डाल देना है। फिर हमारा यहाँ पे कॉस्ट है जो कि 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया तो ऑटोमेटिकली जीएसटी 5% के हिसाब से यहाँ पे 5 रुपये जो है वो कैलकुलेट हो गया।
उसके बाद सेम हम 5 रुपये यहाँ पे पॉली बैग का पकड़े, क्योंकि टी शर्ट है तो ऐसे बहुत ज़्यादा पैकेजिंग नहीं लगती, हम 5 रुपये यहाँ पे पॉली बैग का पकड़ रहे हैं। उसके बाद हम सेम चीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए भी 5 रुपये पकड़ रहे हैं, इन केस अगर बीच में कोई भी सामान लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो सेफर साइड के लिए। फिर हमारा जो रिटर्न कॉस्ट है तो हम यहाँ पे एवरेज ये पकड़ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमने 15% पकड़ा हुआ है, प्लस हमने 200 रुपीज़ एवरेज पकड़ा हुआ है कि अगर रिटर्न आता है तो 200 रुपीज़ का हमें एवरेज कस्टमर रिटर्न पे जो है वो चार्ज लगता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने कैलकुलेशन में भी ऐसा ही किया हुआ है, 200 डिवाइड बाय 15%, तो हमको यहाँ पे जो आ रहा है वो 30 रुपये आ रहा है पर प्रोडक्ट, मतलब हम हर प्रोडक्ट के ऊपर 30 रुपये रिटर्न कॉस्ट पकड़ के चल रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे एड्स का भी कॉस्ट पकड़ा हुआ है, हम यहाँ पे अज्यूम करें दो चीज़ें, पहली चीज़ हमें मिनिमम 8 की ROI मिलेगी जो कि एक एवरेज आउट है क्लोथिंग कैटेगरी में, और उसके बाद अगर हमें एक ऑर्डर एड से आ रहा है तो एक ऑर्डर हमें ऑर्गेनिकली भी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम सेलिंग प्राइस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब जो कॉस्ट आ रहा है वो 18.69 रुपीज़ का आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा प्रमोशन है कि ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और मिनिमम हमने 5% पकड़ा है तो ऑटोमेटिकली जो सेलिंग प्राइस है उसका 5% यहाँ पे प्रमोशन दिख जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा जो फिक्स फी है वहाँ पे हमने देखा 7 रुपीज़ है, तो 7 रुपीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो हमें डालना है, जो हमारा कॉस्ट है वो है शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट आप यहाँ पे देखोगे तो हमें लॉजिस्टिक 70 रुपीज़ लगता है। ठीक है, तो हम ये 70 रुपीज़ जो है यहाँ पे इनपुट कर दें। एक सेकंड, यहाँ पे हमने 70 रुपीज़ जो है वो इनपुट कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है इंक्लूडिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, जीएसटी और यहाँ पे जो भी कॉस्ट है सब पकड़ के 185.64 रुपीज़ आ रहा है। उसके बाद जो शिपिंग कॉस्ट हमें आ रहा है वो 70 रुपीज़ आ रहा है, और ये सारे एक्सपेंसेस जब हम अपने टोटल सेलिंग प्राइस में से निकालते हैं तो हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है वो 43.36 रुपीज़ का आता है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो 14.50%, मतलब अप्रॉक्स 15% का प्रॉफिट आता है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे ऐड का भी कॉस्ट पकड़ा और प्रमोशन का भी कॉस्ट पकड़ा है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं पकड़ते, लेकिन ये दोनों चीज़ें अल्टीमेटली हेल्प करती है आपके ऑर्डर्स को ग्रो करने में। ठीक है, और आपके प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम विजिबिलिटी लाने में। अगर आप उसका कॉस्ट सही से पकड़ के चलोगे तो आपका प्रोडक्ट सेल भी होगा, और उसके बाद आपको सब काटने के बाद भी प्रॉफिट मिलेगा जो कि 15% का, और ये नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है कि 100 रुपये या 150 रुपये का प्रोडक्ट लाएंगे, फिर 300 रुपये में सेल करेंगे, और उनको लगता है कि शिपिंग चार्ज और वहाँ पे जो बैंक ट्रांसफर दिखा रहा है उसके बाद जो भी बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग का अजम्पशन क्या होता है पता है, कि लोगों को लगता है कि मैं 299 में सेल कर रहा हूँ, मुझे 220 रुपये बैंक ट्रांसफर आ रहा है, 150 रुपये मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है, तो 70 रुपये जो है मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये सारे कॉस्ट अगर आप नहीं पकड़ोगे और ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो, कि देखो ये कैलकुलेशन एक ब्रांड वाला ही कर सकता है, अगर आप बोलोगे कि मैं जेनरिक में ये कैलकुलेशन के हिसाब से चलूँ तो अल्टीमेटली आप अपना ब्रांड मतलब बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाओगे। कि आपने आज कोई प्रोडक्ट सपोज करो आपने बेचना शुरू भी कर दिया, 299 में आपकी अच्छी खासी सेल भी आ गई, स्पेशली फ्लिपकार्ट के ऊपर, कोई दूसरा बंदा आएगा आपकी मैपिंग कर लेगा और आपके सारे ऑर्डर्स लेके चले जाएगा, और जो मैपिंग करेगा वो किसी भी प्राइस में मैप कर सकता है, फिर आपका कोई कैलकुलेशन आपके लिए काम नहीं आएगा। तो इसके लिए एक ब्रांड बनाना तो मैं हमेशा बोलता हूँ ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप ये कैलकुलेशन के साथ चलते हो तो आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस भी कर पाओगे और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर पाओगे, जो कि आपके बिजनेस को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन है, और इस तरीके से अगर आप 100 रुपये के प्रोडक्ट को, 100 रुपये की टी शर्ट को 299 में फ्लिपकार्ट में सेल करते हो तो अप्रॉक्स आपको इतना प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अगर आपको इस कैलकुलेशन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपका कोई भी फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे और चीज़ें पता चलेंगी और मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम उस चीज़ों को इंप्रूव करने का। तो दोस्तों आई होप सो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है फ्लिपकार्ट में। ये सेम शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके अपने प्रोडक्ट का भी कैलकुलेशन कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपकी हेल्प करे आपके बिजनेस को ग्रो करने में, अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में या फिर मीशो में, नीचे आपको टीम की डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो करने में हमारी हेल्प ले सकते हो। दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप ऐसे और ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है एक नई वीडियो।